हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम क्लास 6 का मिड टर्म का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये गद्यांश से इसे पढ़ना है आपको और आंसर देना है। फर्स्ट का आंसर आएगा बाढ़। नेक्स्ट है प्रश्न 2, हमारे जल स्रोत कौन कौन से हैं। तो हमारे जल स्रोत जो है नदी और तालाब है। नेक्स्ट कविता दे रखी है, इसको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। यहाँ पे प्रश्न 1 है, गुरु और चेला घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए। तो एक नगर में पहुँच गए थे। गुरु ने नगर के बारे में किससे पूछा, ग्वालिन से। निम्नलिखित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मेरे जाते ही सभी विद्यार्थी शोर मचाने लगे। संज्ञा शब्द छांट, इसमें संज्ञा बताना है। तो इसमें संज्ञा जो है वो है विद्यार्थी। नेक्स्ट है सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और डैश में अस्त हो जाता है होता है रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम आएगा इसका आंसर। मेरे पास एक रंग बिरंगी गेंद है। वाक्य में विशेषण शब्द होगा रंग बिरंगी। मेले में सर्कस का शो हो रहा है। तो ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट फिर आपका गद्यांश दे रखा है, इसे पढ़ना है और आंसर देने हैं आपको। बच्चों के मन में क्या जिज्ञासा थी। तो अंडों को देखने की। नेक्स्ट गद्यांश में चिड़िया को दाना किस लिए चाहिए था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। आगे केशव और श्यामा के अनुसार बच्चे क्यों मर सकते हैं, भूख के कारण। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। तो उन्होंने संज्ञा नहीं है। ये कविता दी गई है, कविता के कुछ अंश दिए गए हैं, इसको पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। चिड़िया को किससे प्यार है, विजन से। चिड़िया किसके लिए मधुर स्वर में गाती है, बूढ़े वन बाबा के लिए। काव्यांश में चिड़िया की क्या प्रमुख विशेषता बताई गई है, नीले पंखों वाली। चिड़िया नीले पंखों वाली है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो वन विशेषण नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न हेतु उचित विकल्प चुनें। हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी है। तो इसका आएगा 4 अरब साल। बचपन पाठ की लेखिका का बचपन कहाँ गुजरा था। इसका आएगा शिमला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वह चिड़िया जो कविता में जुंडी के दाने किससे भरे हुए हैं। तो दूध से भरे हुए हैं। नेक्स्ट है चिड़िया कैसी नदी जल का मोती ले जाती है। चिड़िया कैसी नदी से जल का मोती ले जाती है। तो चढ़ी नदी का। निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखे। भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। तो ये दिल्ली जो है वो संज्ञा है, दिल्ली आ गया। मेरे विद्यालय में बहुत सुंदर बगीचा, इसमें विशेषण सुंदर है। दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। तो आकाश का पाताल हो जाएगा, सुबह का हो जाएगा शाम। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बोतल का बोतलें, मछली मछलियाँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1 है, पाठ बचपन में लेखिका को कौन चश्मे के लिए चिढ़ाते थे, उनके चचेरे भाई। बचपन में लेखिका को चश्मा लगने से उनके चचेरे भाई चिढ़ाते थे। आपको एक वाक्य में उत्तर देना है इसका। हर शनिवार को, सेकेंड है, हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था। तो हर शनिवार को लेखिका को कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अक्षरों की खोज से पहले लोग अपने भाव किस तरह व्यक्त करते थे। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है ये। नेक्स्ट है चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे। तो चिड़िया ने अंडे कार्निस पर दिए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में लिखे। वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम लिखे। तो कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है, कविता के आधार पर बताइए। चिड़िया को विजन से, नदी से और स्वतंत्रता से प्यार है। प्रश्न 3 है, चिड़िया के पंख पीले थे, क्या यह कथन सही है। नहीं, ये सही नहीं है। चिड़िया के पंख नीले थे, नीले आएगा यहाँ पे। पंक्ति पूरी कीजिए। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। पूरा हो गया। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में। पाठ बचपन की लेखिका के समय और आज के समय में परिवर्तन हुए वो लिखना है। लेखिका के समय और आज के समय में क्या परिवर्तन हुए हैं
ये लिखना है। यदि अक्षर की खोज नहीं हुई होती तो क्या होता। मानो कब से शब्द कहलाने लगा और इतिहास कब से आरंभ हुआ। पाठ बचपन में लेखक की नज़र कमज़ोर हो गई थी, आजकल भी अधिकतर बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है। तो ये आपको लिखना है। पाठ नादान दोस्त में चिड़िया ने अंडे क्यों गिरा दिए थे, क्योंकि हम बच्चों की नादानी के कारण अंडे खराब हो गए थे। प्रश्न 12, यदि कविता की चिड़िया पिंजरे में बंद होती तो उसकी क्या क्या इच्छाएं होती। स्वतंत्र होने की इच्छा होती, स्वतंत्र होकर नीम की निबोरी खाने की इच्छा होती, नदी का जल पीने की इच्छा होती, आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा होती। कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया क्या क्या करती है। तो ये देखना है आपको ये सारे क्वेश्चन। कवि ने चिड़िया की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। ये क्वेश्चन है आपका। हम बच्चे उस चिड़िया से क्या क्या सीख सकते हैं, सोच कर लिखिए। यदि मैं अध्यापक हूँ तो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद लिखना है आपको। 80 से 100 शब्दों में मेरा विद्यालय, मेरा पसंदीदा खेल लिखना है। और एक ये है पत्र, जो 80-100 शब्दों में लिखना है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। ये और जैसे बचपन पाठ में लेखक ने अपने बारे में बताया, वैसे ही आप भी अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने बचपन की किसी घटना के बारे में लिखिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।